चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला था। माता पिता उन्हें प्यार से निमाई कहते थे। पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद उन्होंने कम उम्र में परिपक्वता को धारण कर लिया। व्याकरण के साथ साथ उन्होंने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातों को साथ लिया। लोग उन्हें अब निमाई पंडित कहने लगे थे। निमाई के एक बहुत गहरे मित्र पंडित रघुनाथ उन दिनों वह एक ग्रंथ लिख रहे थे। रघुनाथ को विश्वास था कि जब वह ग्रंथ लोगों के सामने आएगा तो उनकी मित्रता की चर्चा अवश्य होगी। तभी उन्हें पता चला कि उनके मित्र निमाई भी उसी विषय पर ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। यह जानकर पंडित रघुनाथ ने निमाई से वह ग्रंथ लिखने की इच्छा जताई। उस समय निमाई गंगा की ओर जा रहे थे। पंडित रघुनाथ के कहने पर उन्होंने ग्रंथ साथ में रख लिया। नाव में बैठकर निमाई ने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ग्रंथ पढ़ते जाते वैसे वैसे पंडित रघुनाथ का चेहरा फीका पड़ता जाता। अब वह अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाए और बिलख बिलख कर रोने लगे। निमाई दंग रह गए और बोले, क्या बात है मित्र, रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोले, निमाई, मैंने अथक प्रयासों के बाद न्याय पर एक ग्रंथ लिखा है, पर तुम्हारी अवधारणाओं और विचारों के आगे वह कुछ भी नहीं। निमाई मुस्कुराते हुए बोले, बस मित्र, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? इसके बाद उन्होंने झट अपना ग्रंथ गंगा को समर्पित कर दिया और बोले, यह तो मात्र मेरे द्वारा रचित एक ग्रंथ है। मित्र के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। निमाई का देखकर पंडित रघुनाथ दंग रह गए और बोले, मित्र, तुम महान हो और तुम्हारी महानता को सभी याद रखेंगे।